चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे पूरा। ठीक है, पूरा नहीं हो पाएगा एक दिन में, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अपने को। ठीक है, चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री हम करेंगे आज। और सबसे पहले इसमें कंसेप्ट करेंगे अपना जो। अब मैंने क्या सोचा तुम्हारे लिए, मैंने क्या सोचा कि ना, हम एक एक नया चैप्टर करते चलेंगे और एक एक जो पिछला चैप्टर हो चुका है वो रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, और एक एक चैप्टर के कम से कम, आप ये लगा लो तुम, ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम मैं तुम्हें 150 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर, पूरा एनसीईआरटी, पूरा आज तक कोई भी क्वेश्चन आया हो जो उन्होंने कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई, एमसीक्यू सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट्स को। जिसने कंसेप्ट्स को इसको अच्छे से कर लिया उसको बस कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट्स का गेम है। एक भी फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे। अगर कोई चीज याद करनी है तो हम निमोनिक से याद करेंगे। और कोई भी चीज अगर हमें देखो, सब चीजें हम समझेंगे, फॉर्मूला भी समझेंगे कहां से आया। ठीक है, जिस पॉइंट पे तुम्हें ये लगता है ना कि सर ने कुछ याद करवाया है, भाई उस टाइम क्लास छोड़ के चले जाना तुम। ठीक है, तो कुछ भी याद नहीं करवाऊंगा तुम्हें, सारे फॉर्मूले समझाऊंगा कहां से आए हैं, तुम पेपर में बैठ के भूल नहीं सकते। ठीक है, और कोई चीज याद करनी है तो उसको निमोनिक से याद करेंगे। उसका अगर किसी चीज को याद करने का कुछ है ना, जैसे किसी का नाम है यार, नाम तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा ना, तो नाम तुम्हें याद करना पड़ेगा, वो निमोनिक से याद कर लेंगे। बाकी जितने फॉर्मूले हैं, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, मैं समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, सबने नोटबुक लेके बैठना है और ये सारी चीजों को लिखना है मेरे साथ। ठीक, ठीक है, करें, शुरू करें, चलो। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। और गोन का मतलब होता है साइड। और मेट्रियोन का मतलब होता है, जो मेट्रियोन होता है या मेट्री होता है, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। तीन साइड की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तीन साइड की मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरा बेस रहेगा इसका। ठीक है, समझेंगे इसको कैसे कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। तो कुछ बातें पहले हम समझ लेते हैं। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा ये क्या है? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या है? यही तो तुम गलती करते हो। ठीक है, देखो, बच्चे पता है क्या मान लेते हैं, सर ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ऐसा नहीं होता। ऐसा अब नहीं तुम्हें पढ़ना, तुम्हें बातों को समझना है। ठीक है, ऐसा तुम्हें नहीं अभी वो करना। ठीक है, चलो भाई, तो अब क्या करना है? ले या नीचे से बुला, फोन कर। चलो, ठीक है, चलो भाई, तो देखो सुनो, यहां पे ना तुम्हें एक बात समझनी जरूरी है। अगर तुमने ये वाला एंगल लिया, अगर तुमने ये वाला एंगल थीटा लिया, कौन सा एंगल लिया है? ये वाला। तो बेटा इसके जो सामने होगा ना बेटा, इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इसके जो नीचे के साइड कौन सा होगा? बेस होगा। ये समझना जरूरी है। इस बात को तुमने नोटिस करना, लिखना है इस बात को। अगर ये एंगल लिया है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा। देखो, ट्रायंगल ऐसे रखी है, इसका मतलब ट्रायंगल कैसे रखी है? ऐसे। इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और नीचे क्या होगा? बेस होगा। दूसरी एक ट्रायंगल बनाते हैं, दूसरी एक ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो 90 के सामने होता है। 90 के सामने क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर तुमने ये वाली ट्रायंगल बनाई तो बेटा एक बात बताओ, 90 के सामने क्या होता है? एच होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और अगर मैं एंगल ये वाला लेता हूं, अगर मैं एंगल ये वाला लेता हूं, एंगल ये वाला लिया, अगर ये वाला एंगल लिया, तो सारी कहानी बदल जाती है। ठीक है, बच्चे सोचते थे, जो ये सोचते हैं ना परपेंडिकुलर ये होता है, परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। इसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। इस ट्रायंगल को ऐसे रखोगे तुम उठा के, कैसे रखोगे? ऐसे। समझ में आ गई बात? ये बहुत मेन बात है। ये कई क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में डायरेक्ट आ जाते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई। चलो भाई, एक पाइथागोरस थ्योरम का तुम्हें सबको पता है, जो एच स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, एक अगर मैं ट्रायंगल तुम्हें बना के दे दूं, एक ट्रायंगल बना दूं तुम्हारे लिए,
ठीक है, ये ट्रायंगल बना दी मैंने, ये ट्रायंगल बना दी और दे दिया उसने, ले लिया। फिर दोबारा फिर कॉल करवाएगा तो अब उसको क्या सत्यम वहां दे दे। हाँ चलो भाई, देखो अगर तुम्हें एक ट्रायंगल दे दी और ये साइड तुम्हारी 25 और ये 24 है, तुम्हें ये निकालने, कैसे निकालेंगे कोई बताएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बेटा ध्यान से समझना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या? जो एक्स स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दे रखा तुम्हें? 25, 25 का स्क्वायर। और पी, पी क्या है? अगर ये थीटा मान लिया तुमने तो पी क्या हो गया? ये वाला। ठीक है, पी स्क्वायर। और बी कितना है बेटा? 24 का स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज लिखते चलना है, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। बिल्कुल 100 में से 100 मेरा टारगेट है हर एक बच्चे का लेना। ठीक है, तो 100 में से 100 ही आएंगे। ठीक है, बस एक शर्त है कि बेटा तुम्हें जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते चलना है। ठीक है, ये वैसे तो तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा, इसकी पूरी पीपीटी मिल जाएगी, एक एक क्वेश्चन जो मेरे हाथ से निकला वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें लिखना है, जो तुम लिखोगे वही तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, ले ले रिसीव कर लो। 625, 25 का स्क्वायर कितना है? 625। पी स्क्वायर प्लस 576। ठीक है, 576। ठीक है, अब इसमें माइनस किया इसको, पी स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576 कितना आएगा? 49। इसका रूट करेंगे बेटा, रूट करेंगे कितना आएगा? रूट करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, इसका रूट करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। वैसे तो ये प्लस माइनस 7 आना चाहिए, लेकिन कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये कितना आया हमारा? 7। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अगर तुम में से कोई भी चीज तुम्हारी इनमें से मिसिंग है तो तुम इससे निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है ये पूरे उसमें। ठीक है, कई बच्चों को नहीं पता होगा तो इसको भी लिख लें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट यहाँ पे? एवरीबॉडी? कोई ऐसी बॉडी नहीं है, एनी बॉडी है, लिविंग बॉडी, डेड बॉडी, कोई भी बॉडी हो सकती है। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट? पीछे वाली बॉडी को क्लियर है? ठीक है, चलो लिख लिया सबने, आगे चले। चलो देखो बेटा, हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबसे पहले इसमें जितने कंसेप्ट है ना सारे निपटाएंगे, बिल्कुल ए टू जेड जितने कंसेप्ट हैं। ठीक है, बेटा ये पीछे से ना ये दिखा दे। चलो, तो ये कुछ रेशियोज हैं। ठीक है, देखो जो मैथमेटिशियन थे ना, उन्होंने ना बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी थी, और वहां पे उनको रेशियो चाहिए थे। कई बार उनको चाहिए था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कई बार उनको चाहिए था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कई बार हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन रेशियोज का ना इन्होंने नाम दे दिया। आप हर बार तो ये लिख नहीं सकते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाती। तो इसलिए ना, जैसे तुम्हारा नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया हर किसी का नाम, तो ऐसे ही इन्होंने इन रेशियोज का नाम दे दिया। ठीक है, इन रेशियोज का नाम इन्होंने क्या क्या दिया, देखो मैं तुम्हें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूं। देखो समझना है तुम्हें। ठीक है, और तुम भूलने नहीं वाले, भूलने देगा नहीं तुम्हारा भाई। देखो, एक होता है हमारा साइन थीटा, लिखेंगे, ये बात बहुत मेन है बेटा, लिखते चलना है तुम्हें मेरे साथ। एक है टेन थीटा, एक है तुम्हारा कोसिकेंट थीटा, ये सब नाम है इन रेशियोज के। एक होता है सीकेंट थीटा और एक होता है कोट थीटा। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उनकी रेशियो है। एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और ये एंगल थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, नीचे बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं थीटा ये वाला ले लेता, अगर मैं ये वाला थीटा लेता तो परपेंडिकुलर यहां था, बेस यहां था, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह रहेगा, 90 के सामने रहेगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, अब हमें तो याद नहीं होता कि साइन अपॉन, ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, या हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस मैंने कहा था ना तुम्हें, हर एक चीज निमोनिक से याद करेंगे, निमोनिक से याद करेंगे। अगर कोई चीज याद करनी है, अब नाम है, नाम तो तुम्हें याद करना है, रेशो का नाम है। ठीक है, इसको निमोनिक से याद करेंगे, जो भी फॉर्मूला है वो मैं समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें एक निमोनिक से याद रखनी है। जल्दी से बताओ क्या, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना
चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। याद रहेगा? देखो याद कैसे रखना है इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब पता है क्या? ये जो रेशो आई है ना, तुम्हारी रेशो आई है, ये रेशो पता है किसकी है? साइन की रेशो है, ये कोस की रेशो है, ये टेन की रेशो है। ठीक है, ये रेशो है। ये साइन की रेशो क्या है? साइन की रेशो क्या है? साइन की रेशो कितनी है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच साइन की रेशो है। कोस की रेशो बी अपॉन एच है। कोस की रेशो बी अपॉन एच है। कोस की रेशो बी अपॉन एच है। टेन की रेशो पी अपॉन पी है। पी अपॉन पी है। ये तुम्हें समझ में आया? देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, साइन कोस टेन की रेशो आ गई। साइन कोस टेन। बेटा बच्चे पता क्या करते हैं? सर हम तो ऐसे याद कर लेंगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, कहीं ऐसे याद कर लेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, देखो ये याद तो कर लेते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि साइन कौन सा था, कोस कौन सा था और टेन कौन सा था। तो ये पंडित बद्री प्रसाद वाला जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। बाकी तुम पापा को बीड़ी पिलानी है, जो मर्जी करना तुम पिलाते रहना भाई। ठीक है, और इसको कैसे याद करेंगे? जिसको नहीं याद हो रहा वो कर सकता है ऐसे। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे मर्जी याद कर लो, निमोनिक्स है ये। ठीक है, और तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा था क्लास में, ये ना, ये मेरे स्टूडेंट ने सिखाया था मेरे को। एक जतिन नाम का प्राणी था, और ये 2019 के बैच में था वो मेरे। ठीक है, तो उसने मेरे को सिखाई थी ये चीज। ठीक है, मेरे को तो यही था, पंडित बद्री प्रसाद तक से सीमित था, पाकिस्तान भूखा प्यासा तक सीमित थे। बाकी ये चीजें हैं भाई, याद कर लेना। ठीक है, कोई भूलेगा तो नहीं अब? कोई बॉडी, पीछे वाली बॉडी, ये बॉडी को समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इधर? एवरीथिंग इज क्लियर? ये मेरे गिराने के लिए क्यों यहाँ खड़ा कर रखा है इसको? चलो भाई, अब तुम्हें एक बात तो याद रखनी पड़ेगी बेटा। अब तुम्हें याद करने का एक और चीज तुम्हें याद रखनी है। थोड़ा दूर से कैमरे से थोड़ा डिस्टेंस। ठीक है, तो दूसरी बात तुम्हें क्या याद रखनी है? हमें क्या याद रखना है? जो कोसिकेंट थीटा होता है ना, वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। और जो सीकेंट थीटा होता है, वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कोस थीटा का। दिस विल बी इक्वल टू 1/cos थीटा। और जो कोट थीटा होता है, वो रेसिप्रोकल होता है किसका? tan थीटा। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। जो कोसिकेंट थीटा होता है रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल कोस थीटा का, और कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। ठीक है, रेसिप्रोकल याद रखना भाई, ये बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है पहले बेटा? कुछ पहले पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी? चलो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन एक बार करवा देंगे, ज्यादा हमने नहीं पढ़ा तो अभी हम समझेंगे। देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने क्या सीखा है? देखो कोई भी ट्रायंगल है, उसका जो एंगल है, उसका जो एंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसका एंगल डिसाइड करता है परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा। अगर तुमने एंगल ये वाला लिया है, तो इसको सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और नीचे क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, अगर तुमने एंगल ये वाला लिया है, तो ये सामने परपेंडिकुलर होगा, नीचे बेस होगा। और दूसरी बात मैंने क्या सिखाई है कि देखो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने होता है। अगर तुमने एंगल ये वाला लिया है,
तो सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और नीचे कौन सा होगा, इधर क्या होगा, बेस होगा, इसके साथ में क्या होगा, बेस होगा। ट्रायंगल को ऐसे रख दें, ठीक है। ये थीटा डिसाइड करता है कि ट्रायंगल को कैसे रखें। और ये तुम्हें सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने अभी बता चुका हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक हमने इसका एग्जांपल लिया था, ये तुमने छोटी क्लासेस से अभी तक निकालना है इनको, ठीक है। आगे हम चलते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई है, जितनी भी हमारी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इन सबकी रेशियोज, इनके नाम दे दिया हमने, इन रेशियोज का हमने नाम दे दिया, किसी का नाम साइन दे दिया, किसी का कोस दे दिया, किसी का टेन दे दिया, ठीक है। तो इन रेशियोज को हमने समझा, कैसे समझा, देखो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले से हमने क्या निकाला, क्या निकाला, साइन, साइन क्या होता है, साइन बी अपॉन एच, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। इतना हमने समझा, ठीक है। ये सब रेशियोज को हमने निमोनिक से याद कर लिया, ठीक है। ये सब रेशियोज को हमने निमोनिक से याद कर लिया। अब क्या है, एक बात हमें और याद रखनी है, यहां पे जो कोसिकेंट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल कोस थीटा का होता है, टेन थीटा रेसिप्रोकल कोट थीटा और टेन थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। सबको पता चल रही है बात, ये बातें तुम्हें याद रखनी है। अब देखो सुनो, अब मेरे को एक बात बताओ, देखो ये साइन थीटा पी अपॉन एच है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी। ये कोस थीटा बी अपॉन एच है, तो सीकेंट थीटा कितना होगा, एच अपॉन बी। और ये टेन थीटा क्या है, पी अपॉन बी, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, ठीक है। सबको बात क्लियर है, कोई ऐसी बॉडी जिसको बात क्लियर ना हो, हर एक बॉडी को क्लियर है, ठीक है। सबको समझ में आ रही है बातें, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको लिखने हैं, ठीक है, आपको लिखने पड़ेंगे बेटा, लिखने पड़ेंगे, बार बार लिखने पड़ेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, एक बार मेरे साथ बोल दो यार, सारे बोल दो, पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। दो तीन बार तुम बोलोगे ना, ये तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें मंत्र है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को करने का यही मंत्र है बस। ये जो मैंने तुम्हारे आगे टेबल बनाई है ना, यही टेबल सब कुछ है, यही टेबल सब कुछ है, तो इसको तुम्हें याद रखना। इसी टेबल के बेसिस पे मैं सारे फॉर्मूले निकालूंगा, इसी टेबल के बेसिस पे हम आगे के फॉर्मूले बनाएंगे, ये बेसिक है। सारे फॉर्मूले, तुम्हें एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना, सारे फॉर्मूले यहीं से बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूले हैं, चार्ट भर जाता है पूरा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारे फॉर्मूले तुम्हें निकालने आएंगे, मेरा वादा है, ठीक है। इस क्लास में हम सारे फॉर्मूले सीख लेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, हर एक फॉर्मूला यहीं से बनेगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अब तुम एक बात देखो, अब एक बात देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और बताता हूं, देखो सारे रिजल्ट बनते चले जाएंगे, जिसको ये बात याद होगी ना, फिर आगे रिजल्ट्स बनेंगे। अच्छा, जो टेन थीटा होता है, मैंने क्या लिखा है, जो टेन थीटा है वो किसके बराबर है, पी अपॉन बी। टेन थीटा कितना है, पी अपॉन बी। गर्भ बेटा एक बार जल्दी से बता, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, है ना। अगर मैं दोनों साइड इसके ऊपर और नीचे एच से डिवाइड कर दूं, ऊपर और नीचे एच से डिवाइड कर दिया मैंने, एक सेकंड आ रहा हूं मैं।
तो सबने लिख लिया, सबने लिख लिया। देखो यहां पे ना एक बात देखो, अगर मैंने एच से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, अगर मैंने एच से डिवाइड कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच से एच कट जाएगा, पी बाई बी बचेगा। यार एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे 3/2 लिखा, अगर मैं दोनों को 4 से डिवाइड कर दूं क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो ये मना 3/4 इंटू 4/2, ये कितना बचेगा? 3/2 ही बचेगा, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो फर्क एट ऑल, नो फर्क पड़ेगा एट ऑल। ठीक है, तो अब आगे बात सुनो मेरी। तो लेकिन यहां पे ना एक रिजल्ट बनने जा रहा है, एक रिजल्ट बनने जा रहा है। हाँ, यहां पे एक रिजल्ट बनने जा रहा है। क्या रिजल्ट बन रहा है? देखो P/H कितना होता है? P/H कितना बन रहा है? साइन थीटा। और जो B/H होता है वो कितना बनने जा रहा है? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो एक बात और याद रखेंगे, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जो टेन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है? रेसिप्रोकल किसका होता है? किसका? कोट थीटा का। जो टेन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है? कोट थीटा का होता है। अभी सर ने लिखा है, ये देखो ये रहा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो जो कोट थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? वो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले, लिख लो इसको। अच्छा बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर साइन कोस तो आ ही रहा है, साइन कोस तो आ ही रहा है, इसमें दोनों में साइन कोस आ रहा है, दोनों में साइन कोस आ रहा है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, सर साइन यहां था या यहां था, कोस ऊपर था नीचे था, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर ये सी है ना तो ये सी है यहाँ पे, तो सी सी से याद रख लेना। कोट है तो ऊपर, देखो ऊपर सी कोस, कोट है तो कोस और नीचे साइन, और ये टी एस तुम्हें याद रहेगा ही, इसका उल्टा। साइन कोस तो दोनों में आएंगे। ठीक है, तो ये बातें तुम्हें पता चल गई भाई सबको, सबने लिख लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा इधर? किसी को? ठीक है, पीछे उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर किसी को? लिख लिया तुमने साथ के साथ? ठीक है बेटा, ये बेसिक्स हैं, किसी के बेसिस पे सारा चैप्टर होने वाला है। ये अगर तुम कहते हो तो दोबारा मैं समझा दूंगा, किसी को दोबारा समझ ना हो तो। बेटा तुम्हें क्लियर हो गया? तुम लेट आए थे पक्का? तरुण चलो, बारिश चलो आगे चलते हैं। हाँ, तुम्हें दिखाई दे रहा है पीछे? हम इधर तो ना आज दिखाई दे रहा है? पक्का श्योर? चल, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल है, ये पूरी टेबल है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये प्यारी सी टेबल है, ये तुम्हें सारी याद करनी है। याद करो इसको अभी, चलो याद करो। ले और अच्छी बना के ले आया हूं तुम्हारे लिए ना, बहुत अच्छी लेके आया हूं, याद करो चलो इसको। इसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्या आती है तेरे को? क्या ऐसे कैसे याद होगी तेरे को? है? चलो बीएमसी के चैनल पे चलो भाई, अच्छा किस किस को याद नहीं हो रही है? चलो मैं कहता हूं ये पूरी टेबल तुम बना दोगे अगर तुम्हें 0 से लेके 4 तक गिनती आती है। ठीक है, 0 से लेके 4 तक गिनती सबको आती है? हाँ, 0 से लेके 4 तक नहीं आती, किसी को नहीं आती है? चलो फिर मैं सिखाता हूँ तुम। ठीक है, आती मुझे भी नहीं, देखते हैं क्या होता है। लो भाई, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखो, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है। देखो ये 0 लिखा, 1 2 3 4, 5 नहीं भाई 4, बता, अभी कह रहा था आती है सर मेरे को। ठीक है, अब तुम्हें दूसरा काम पता है क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? इन सबको ना 4 से डिवाइड करना है और सबका रूट करना है।
4 से डिवाइड करना है और सबका रूट करना है, 4 से डिवाइड करना है, सबका रूट करना है, 4 से डिवाइड करना है, सबका रूट करना है, 4 से डिवाइड करना है और सबका रूट करना है। ठीक है, इतना तो याद रखेंगे, है ना, इतना तो याद रहेगा भी सबको, है ना। 0 से लेके 4 तक इतनी तो आती ही है, सबको 4 से डिवाइड करना है और सबका रूट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब एक बात बताओ, देखो जो 0/4 होता है वो कितना है, 0। और ये जो पहली वैल्यू है ना, ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, और आ, ये 90 की वैल्यू है। तो ये कितना है बेटा, ये आया 0। 0/4 का रूट करेंगे तो 0 का रूट 0 ही आएगा। 1/4 का रूट किया तो कितना आया, 1/2 आया। और 1 बाय ये कितना बना, 1/√2, क्योंकि ये काटा, ये कितना बना 2, ये 1/√2। इसका रूट करेंगे कितना आएगा, √3/2। और ये 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट 1 होता है। ये सब वैल्यूज किसकी है, ये सब वैल्यू किसकी है, साइन की। ये सब वैल्यू किसकी है, साइन की। तुमने क्या करा, साइन की वैल्यू निकालने के लिए तुमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी और सबको रूट किया और क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, बस। 4 से डिवाइड किया, सबका रूट किया, बस आ गई वैल्यू साइन। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू बना दोगे तुम मिनट में। ठीक है, टेबल देख के डर रहे थे, बताओ बता प्रयाग कैसे बनेगी आगे, नमन तू बता। रेसिप्रोकल नहीं होता, उल्टा लिखना होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल उल्टा करना होता है। ठीक है, देखो तुमने क्या करा, ये जो वैल्यू है ना, ये 1, 1 को उठा के यहां पटक दो, ये कितना है 1। ये √3/2 है, इसको उठा के यहां लिखते चलो, √3/2। ये तो यहीं आएगा 1/√2। ये कहां आएगा, यहां पे आएगा 1 और 0 आएगा, ये कहां आएगा, यहां पे आएगा। समझ में आई। अब इसको उठा के यहां लिख दिया, 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 किसकी वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई, कोस की आ गई। अभी तक हमने 0 से लेकर 4 तक गिनती आनी चाहिए, 0 साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल रहे हो, सबकी निकाल देंगे, हर एक एंगल है। रैशनलाइज नहीं, रैशनलाइज नहीं करेगा, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेगा। ठीक है, रैशनलाइज नहीं करना, कर सकता लेकिन अभी नहीं करना तेरे को। ठीक, चलो। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें एक बात बताया था, tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। ज्यादा दूर पहले की बात नहीं है, अभी मैंने बताया था। क्योंकि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, देखो सुनो, मैं दोबारा बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो tan किसके बराबर है, P/B के बराबर। tan किसके बराबर है, P/B के बराबर। तो ये P/B के बराबर है, P/B के बराबर है। हमने इसको h से डिवाइड किया था और b को भी h से डिवाइड किया था। ये कितना बना, sin थीटा, और ये कितना बना, cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा यहां से आया। तो यहां पे अगर ये sin 0 अपॉन cos 0 की मैं बात करूं तो मैं इसका रेसिप्रोकल नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इनको डिवाइड नहीं करूंगा। तो sin 0 अपॉन cos 0, ये कितना आएगा, 0/1 कितना होता है, 0/1 0। अच्छा, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये नॉट डिफाइंड भी तो हो सकता है। अच्छा चलो, मेरे को एक बात बताओ, 0/1 कितना होता है और 1/0 कितना होता है, 0/1 कितना होता है, चलो मैं करके देखता हूँ यार, मैं थोड़ा मैथ कमजोर है अपना, तो एक बार करके देख। देखो 0 को तुम यहां रखोगे ऊपर और 1 को तुम यहां रखोगे, तो 1 0 जा 0 और ये रिमाइंडर 0 आ गया, ऑलरेडी रिमाइंडर 0 आया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत मुश्किल काम करा। अब देखियो आगे समझियो, देखो ये 1 है और यहां 0 रखेगा, ऐसे रखेगी। तो 0 1 जा पे करते हैं, 0 ये 1 आ गया, नहीं नहीं नहीं, फिर 0 2 जा पे कर लेते हैं, फिर भी यहां पे 0 आ रहा है। 0 20 जा पे कर लेते हैं, 0 के आगे कितनी भी 0 से वो कर लो तुम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे 0 ही आता चला जाएगा, यहां पे 1 आता चला जाएगा, यहां पे 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे कितना आएगा, 0 आएगा, यहां 1 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। तो ये वैल्यू इन्फिनिटी तक चलेगी बेटा, इन्फिनिटी बोलेंगे या इसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे। इसको डिफाइन तुम नहीं कर सकते, इसको डिफाइन तुम नहीं कर सकते। 1/0 हमेशा क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते। ये वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा 0.0 कितना होता है बताओ, 0.0, 0.0 है, कौन बताएगा,
अच्छा, 0/0 के केस पता है क्या क्या बनते हैं? देखो सुनो, नॉट डिफाइंड जो बोल रहा है, 0/0 के केस बताऊं क्या क्या बनते हैं? अब यार एक बात बताओ, तुम 5/5 कर रहे हो, 5/5 कर रहे हो, 5/5 कर रहे हो, कितना आता है? 1। तो 0/0 करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। अभी तुमने 0/0 को और क्या कर सकते हो, यहां पे 0 करके देखना, ये कितना आएगा? देखो 0 समथिंग कितना होता है? 0 होता है। 0 समथिंग 0 भी होता है, और समथिंग अपॉन 0 भी कितना होता है? ये नॉट डिफाइंड होता है। तीनों केसेस बन रहे हैं, ठीक है। जो हमारे रामानुजन थे ना, सपने भी में भी उनको यही वैल्यू याद आती थी, ठीक है, सोने नहीं देते थे उनको ये चीजें, ठीक है। उनका अपने टीचर से क्वेश्चन था, वो टीचर उनके पढ़ा रहे थे, और वो बोले कि बच्चों, अगर मेरे पास 10 सेब है, 10 सेब, और प्रत्येक विद्यार्थी को मुझे 2 सेब देने हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? उन्होंने क्या करा, बच्चों ने क्या करा, 10/2 कर दिया, कितने? 5 विद्यार्थी, है ना। 10/2 5 विद्यार्थी। रामानुजन खड़े हुए, बोले सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 0 सेब है और प्रत्येक विद्यार्थी को 0 सेब देने हैं, तो मेरे पास कितने विद्यार्थी हैं टोटल? ठीक है। तो सर कंफ्यूज अपना मत्था पकड़ लिया, ठीक है। अब ये क्या पूछ लिया, क्योंकि अगर ये काटे तो 1 आए, है 1 तो आ नहीं सकता, और 0 समथिंग करे तो 0 आए, तीनों केस बन रहे थे। तो ये इक्वेशन कभी नहीं बनती। अगर ऐसी इक्वेशन बन रही है तुम्हारी तो डर जाना भाई। तुम 11th 12th में होगे ना, तो तुम्हारा ना, तुम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे, उसमें तुम्हारी ये इक्वेशन बनती है, उसमें तुम एल हॉपिटल रूल लगाते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाती है, तो इससे दूर रहना है, इस इक्वेशन से डर के रहना है ठीक है। चलो भाई, अच्छा 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2 क्या होएगा? जल्दी बताओ। 1/√3, 1/2, 1/√2 अपॉन 1/√2 कट गया कितना? 1। इनको काटेंगे कितना आएगा? √3, और 1/0 अभी बताया सर ने, 1/0 कितना? नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आई बात? बेटा तेरे को नहीं समझ में आया? तेरे को नहीं समझ में आया? गर्व तेरे को कह रहा हूं मैं। हाँ, इधर देखो, और ये ठीक है। अच्छा, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, जल्दी बताना। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? मैंने अभी बताया था यार, मैं तो भूल गया यार। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल था? किसका? साइन का रेसिप्रोकल था। और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल था? कोस का। और कोट किसका रेसिप्रोकल था? टेन का। बस निकल गई वैल्यू, निकल गई वैल्यू। देखो सुनो, देखो जो साइन थीटा है, अगर वो 0 है, अगर साइन 0 0 है, तो कोसिकेंट 0 कितना होगा? 1/0। और 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करेंगे कितना? 2, रेसिप्रोकल करेंगे, ये कितना आएगा? √2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, और ये कितना आया? 1, है ना। समझ में आई बात? रेसिप्रोकल कर दिया किसका? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया, और ये वैल्यूज आती चलेगी। समझ में आ रही है? पक्का सुनेगा तो समझेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं समझेगा। चलो देखना है बस, ठीक है, सिर्फ समझना है। उसके बाद जिसको जो डाउट आ रहा है भाई पूछ लो, 1000 बार पूछोगे ना, 1000 बार बताऊंगा, 1000 बार। आज तक मेरे मुंह से कभी ये वर्डिंग ना सुनना कि सुनी नहीं होगी किसी ने, कोई एक स्टूडेंट भी कह दे कि अभी तो कराया था, तेरे को ये समझ नहीं आया, ठीक है, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है, मेरे से नहीं सुनोगे तुम। तू 1000 बार पूछेगा, 1000 बार बताऊंगा, जब तक क्लियर नहीं होगा पूरी क्लास बैठी रहेगी, लेकिन तेरे को क्लियर करके आगे चलूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए ये बात है। एक बार कह देना सर ये चीज समझ नहीं आई, बिल्कुल वहीं से समझाऊं। चलो देखो, जो सीकेंट थीटा है वो रेसिप्रोकल है कोस थीटा का। ये कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 2/√3। इसका उल्टा, है ना। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। कोस का उल्टा कर दो, ये ये कितना है? कोस, ये कितना है? 1/√2। ये कितना आएगा? √2। ये कितना है? 2, तो ये 1/, ये 2 आएगा, और ये 0। 1/0 कितना होता है? 1/0 नॉट डिफाइंड। ये कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। हर एक बॉडी को समझ में आएगी बात। अब मेरे को एक बात बताओ, कोट किसका रेसिप्रोकल है? 10 का। तो ये 0 है, तो ये 1/0 कितना? नॉट डिफाइंड। ये 1/√3, तो ये √3। ये 1, तो ये भी 1। ये 1, ये √3, तो ये 1/,
√3, और ये नॉट डिफाइंड तो कितना, 0, इसका उल्टा 0, ठीक है, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। कोई ऐसी बॉडी जिसको ये बात समझ ना आई हो, है? चलो भाई, सबको क्लियर है? एक बार ना मेरे को याद दिला दिया करो, इसको चार्जिंग लगाना होता है, अभी बंद होने वाली थी वीडियो, पढ़ाते चले जाते, ठीक है, वीडियो बंद हो जाती। चलो, किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नो सर, बिल्कुल, आगे चले। चलो भाई, देखो बेटा, ये जो फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए हैं, सेकंड एक्सरसाइज तक मैं तुम्हें फॉर्मूले बता चुका हूं, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो पहली एक्सरसाइज कुछ नहीं है, दूसरी एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तीसरी एक्सरसाइज कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले, सारे रिजल्ट तुम्हें आने चाहिए, बिल्कुल धजिया उड़ा के रख देंगे। चलो भाई, अब ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगी भाई, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगी। इसको एक बार लिख लो भाई, सारे लिख लो, ठीक है। देखो, जिसको नहीं आती है वो पीएम भी बन सकता है, ठीक है, जो बच्चे समझ गए हैं वो समझ गए, ठीक है। लिख लो बेटा इनको, इन आइडेंटिटीज को लिख लो। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता है, तुम्हें दूसरी क्लास में करने लगे थे, ठीक है, सेकंड क्लास में है। चलो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। देखो, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये सारे तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे, कोई हमारा अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री हो पाएगी। देखो, और ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, पूरे मैथ में फॉर्मूले चलेंगे भाई। ये मैं कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूं जो तुम्हारे बिल्कुल यूज होंगे, जिसको तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये वाला फॉर्मूला क्लास 9th में तुमने पढ़ा था, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन। इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, जिन बच्चों ने करा है उनको पता है, पीछे वाले को पता है ना कौन से वाला यूज होगा इनमें से, लास्ट वाला यूज होगा कौन से क्वेश्चन में, हाँ, प्रूफ वाला कौन से नंबर का क्वेश्चन, हाँ, लास्ट एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, याद है उसको। अरे वो कई बार ट्रिग्नोमेट्री कर चुका है भाई, ठीक है, तो बिल्कुल पता है। चलो, जिस बच्चे को ये भी पता है ना कौन से क्वेश्चन में क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन क्वेश्चन तक याद है कि कौन सा क्वेश्चन था, तो मतलब वो कितना उसने पढ़ा होगा, तो तुम सोच सकते हो, ऐसे ही तुम्हें पढ़ना बेटा। बार बार वो करने में, प्रैक्टिस करने में और रट्टे मारने में फर्क होता है। चलो, अच्छा, कुछ एक आधे फॉर्मूले और है जो मैं लिख देता हूं, देखो इधर देखेंगे सारे, एक आधे फॉर्मूले और है। देखो, तुम्हें पता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करता हूं, जल्दी से बताना क्या बनेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4
प्लस 2a² b², ठीक है, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसकी मैं बात करता हूं, तो ये -2a² b² इधर आएगा, तो ये कितना बनेगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर -2a² b²। बहुत जल्दी मैं इसका अभी यूज करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। लिख लो बेटा, लिख लिया, चलो चलो भाई, अगर एक बात बताओ मुझे, एक और बात बताओ यार, छोटी सी बात तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये a² प्लस b², इसका मैं क्यूब करता हूं, अगर मैं क्यूब कर दूं, a² प्लस b² का अगर मैं क्यूब करता हूं, कर सकता हूं मैं, मेरा क्या जाता है, ठीक है, सर ने कह दिया तो मैं करूंगा भाई, मुझे क्या मतलब। तो ये कितना होगा बेटा, देखो कहां गया, a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो कितना है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। तो अब एक बात बताओ, ये कितना होगा, a² का क्यूब कितना, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 3a² b² और कितना आएगा, a² प्लस b²। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 किसके बराबर होगा, a² प्लस b² की पावर 3 माइनस 3a² b² a² प्लस b²। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आए, लिख लिया। इन दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा दोनों, अभी इन रिजल्ट को आगे हम करेंगे, तो ये तुम्हें याद रखना है, हर एक बॉडी याद रखेगी इसको, कोई ऐसी बॉडी, देखो अपने यहां पे कोई वो भी नहीं है, देखो कोई भी बॉडी हो सकती है, लिविंग बॉडी हो सकती है, डेड बॉडी हो सकती है, कोई भी बॉडी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बॉडी याद कर ले, ठीक है, डेड बॉडी का भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बॉडी होनी चाहिए। चलो, किसी को कोई परेशानी इसमें, बिल्कुल क्लियर, अरमान, वारिस, रुपेंद्र जी, बेटा अगर सुनोगे ना, सुनोगे, रुपेंद्र सुनोगे ना, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम ना कर पाओ, सिर्फ सुनना है, मुझे देखना है मैं क्या करवा रहा हूं, ऐसा कोई चीज है नहीं जो तुम्हें ना समझ में आए, ठीक है। अगर तू अनपढ़ को भी ले आएगा ना यहाँ पे और ये चीजें समझा दूंगा, वो भी समझ जाएगा, सिर्फ ध्यान दिया होना चाहिए। चलो भाई, चलो लिख लिया, सबने लिख लिया, कोई ऐसी बॉडी जिसका रह गया हो, आगे चले, चलो हर एक बॉडी ने लिख लिया भाई, चलो अब देखो सुनो, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए, रट्टे मारो इसके, अबे रट्टे लगाओ इसके, चलो जल्दी से रट्टे लगाओ, मास्टर ने अभी तो कहा था रट्टे नहीं लगाने पे, तुम रट्टे लगा रहे हो, हैं, ये दिन आ गए हैं, जब कह दिया रट्टे नहीं लगाने तो नहीं लगाने, ठीक है, हम हर एक चीज निकालेंगे, देख अब सुन कैसे इसको निकालते हैं, चलो कैसे इसको निकालते हैं ये समझो, जब रट्टे नहीं लगाने तो नहीं लगाने, सीधी सी बात है। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम आती है तुम्हें, नहीं आती, तो चलो मैं बताता हूं तुम्हें, है, मुझे भी नहीं आती, चलो देखो, जो h² होता है वो किसके बराबर होता है, p² प्लस b², है ना, h² किसके बराबर होता है, p² प्लस b² के बराबर। अगर मैं दोनों साइड h² से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ सकता है, कोई फर्क पड़ेगा, फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, रुपेंद्र कोई फर्क पड़ेगा, अगर मैं h² को दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, अरे ये h² इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ये h² इधर चला जाएगा, कट जाएगा आपस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात मुझे बता,
लेकिन यहां पे फर्क क्या पड़ रहा है, ये कितना बन रहा है पी स्केयर अपॉन एच स्केयर, और ये कितना बन रहा है प्लस बी स्केयर अपॉन एच स्केयर। ठीक है, अच्छा एच स्केयर से एच स्केयर कटा, कट गया, कितना है 1। और पी अपॉन एच कितना होता है, हाँ पी अपॉन एच, अबे मेरे को नहीं, भूल गया मैं, तुम्हें भूल गया। देखो पंडित बद्री, यहां नहीं लिखता, यहां नहीं लिखता, मैं यहां लिख देता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। देखो हर बार तुम्हें ये क्वेश्चन करते हुए भी ये चीज लिखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। स्टार्टिंग में तुम्हें याद नहीं होगा, बाद में तुम्हें याद होगा ये। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच कितना होता है, जल्दी बताना। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच साइन, साइन थीटा, तो स्केयर है तो क्या आएगा साइन स्केयर थीटा, प्लस बी अपॉन एच, जल्दी से बता दो भाई बी अपॉन एच कितना होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच कहां गया कोस थीटा। ठीक है, कोस स्केयर थीटा, तो 1 इक्वल टू साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। सबको क्लियर, कोई ऐसी बॉडी जिसको क्लियर ना हो, सबको क्लियर हो गया है ना। देखो अब इन दोनों फॉर्मूलों को तुम दो अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, या तो इन सबके नीचे एक बार साइन से मल्टी डिवाइड कर दो और एक में कोस से डिवाइड कर दो। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे, दोबारा समझाऊं। देखो सुनो, मैंने दोनों, देखो पाइथागोरस थ्योरम में आती थी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एच स्क्वायर इसके नीचे भी डिवाइड हुआ, इसके नीचे भी डिवाइड हुआ, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तुम्हें पता है पी अपॉन एच कितना होता है, पी अपॉन एच कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये बी अपॉन एच कितना होता है, बी अपॉन एच कितना होता है कोस थीटा, तो ये क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला जो पहला था ये बिल्कुल आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ, इस वाली बॉडी को कोई दुख तकलीफ, ठीक है, ये वाली बॉडी, इस बॉडी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पीछे वाली बॉडी और इस बॉडी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बॉडी, इस बॉडी को दिक्कत है। ठीक है, ये वाली बॉडी, ये जो बॉडी बैठी है ब्लू में, ठीक है इसको बहुत दिक्कतें हैं। चलो भाई आगे चलो, देखो सुनो, अब मैं एक तरीके से और इन दोनों फॉर्मूलों को निकाल सकता हूं, दो तरीके से मैं बताऊंगा, कैसे भी भूल गए, अगर तुम्हें ये याद है, अगर तुम्हें ये याद है तो तुम बाकी दो फॉर्मूले इजीली निकाल सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ये याद भी नहीं है ना फिर भी तुम इन दोनों फॉर्मूलों को निकाल सकते हो। बताओ निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, चलो देखते कैसे निकाल सकते। देखो सुनो, अगर मैं इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाला काम हो रहा है। तुम्हें पता है 1 बाई साइन कितना होता है, 1 बाई साइन, साइन किसका रेसिप्रोकल, अबे यार मैं भूल गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से, कहां गया वो, कहां गया, ये रहा, सर ने बताया था, जो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, साइन किसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट का, और जो तुम्हारा, और जो तुम्हारा सीकेंट होता है वो किसका रेसिप्रोकल कोस का, और जो तुम्हारा कोट है वो किसका रेसिप्रोकल टेन का। तो ये तुम्हें मैंने पहले पेज पे लिखवाया था, बताओ लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। इसकी जगह दूसरा लेंगे वो। चलो देखो ये कितना आया, ये तो 1 आया, तो 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट स्केयर थीटा, कोसिकेंट स्केयर थीटा, और ये कितना बना 1 प्लस कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन कितना कोट स्केयर थीटा, 10 नहीं बेटा कोट, याद करो ऊपर सी 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 टी एस, ठीक है, वो कितना होगा साइन अपॉन कोस, टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, और कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, पहले पेज पे ही बता दिया था। तो ये कौन सा फॉर्मूला आया, ये कौन सा फॉर्मूला आया, ये वाला, समझ में आई। एक बार कोस से डिवाइड कर देना इस पूरे फॉर्मूले को, एक बार इस फॉर्मूले को कोस से डिवाइड कर दोगे तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा।
कौन सा फॉर्मूला आएगा? ये वाला फॉर्मूला आएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं सर मेरे को तो ऐसा करना ही नहीं, आप और तरीका बताओ इसको कैसे निकालेंगे हम, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, एक बार इसको लिख लो। इसको कोस से डिवाइड करके देखना है, क्या ये वाला आता है, बताना है मुझे, एक बार बताना, बताना। आ रहा है? चलो, आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो आ जाएगा। चलो भाई, इधर इधर देख ले। चलो, अब आगे इसको समझते हैं। एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, ये तुम्हें पता है। अगर मैं यहां पे बी से डिवाइड कर दूं, बी स्केयर से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आया? 1। और ये कितना है? देखो सुनो, ऐसे लिख लेना इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसके नीचे लिखना है कोसिकेंट, ये उल्टा है ना इसका, कोसिकेंट। इसके नीचे लिख लेना सीकेंट और इसके नीचे लिखना कोट। समझ में आई बात? तो तुम्हें पता है जो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी ये कितना है? ये कितना है? सीकेंट। तो ये कितना आएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। और ये कितना बना? 1 बना, प्लस ये पी अपॉन बी, पी अपॉन बी कितना है? टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यहां से भी ये चीज आएगी, यही चीज यहां से आएगी। और ये देखो, क्या ये वाला फॉर्मूला था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब आया समझ में? चलो, अब क्या करेंगे? दूसरा, अगर तुम्हें कौन सा निकाला है अभी? कहां गया? एक तो तुम्हारा ये निकल गया, एक रह गया। एक में तुमने क्या करना है? ये वाला तुम निकाल के दिखाओगे। और कैसे निकाल के दिखाओगे? एक बार क्या करोगे इसमें, पी से, पी स्क्वायर से तुम डिवाइड करोगे पूरे से, और क्या आएगा? ये वाला फॉर्मूला आएगा। पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। सबका हो गया पक्का? फॉर्मूला किसी ने रटा तो नहीं? फॉर्मूला किसी ने रटा तो नहीं? बेटा 2 मिनट तुम वेट करो, यहां बैठ जाओ, इन चेयर्स को ले लो, वहां पे चेयर्स रखी है, तुम्हें अभी बुला लेते हैं, अभी बुला लेते बेटा। अच्छा, इतना टाइम हो गया? अच्छा, एक तो कल से तुम्हारी टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है? नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं टाइमिंग्स चेंज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, तेरे को जो खेलने का टाइम है तेरा, उस टाइम तक तेरे को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तेरे को भेज दिया जाएगा जिस टाइम तेरे को खेलना है, तो डायरेक्ट चला जाए यहां से। ठीक है, लेकिन बात क्या है, जो कल की तुम्हारी टाइमिंग रहेगी वो हमने डिसाइड किया 4 बजे की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो गांव से आते हैं और नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो हमने टाइमिंग को चेंज किया है, और ये हमारी मजबूरी है यार। ठीक है, अगर कोई बच्चा तेज चला के आ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो माँ बाप को तो पूरी उम्र मतलब क्या ऐसी पढ़ाई का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे लिए मतलब यही है कि यार जो टाइमिंग तुम्हारी सही है, आराम से आओ, खा पी के आराम से स्कूल से आए हो, थोड़ा रेस्ट लो, और उसके बाद तुम पहुंचो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अरमान, मैं पहले तेरे लिए कर लूंगा थोड़ा। ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट स्कूल से आता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा भी करवा दूं, लेकिन बात यह है कि थोड़ा आराम से आओ, पहले तुम्हारा हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, और कोई किसी को कोई दिक्कत? इससे पहले भी हमारा 4 बजे का ही टाइम था, और कोशिश करेंगे अगर 4 से थोड़ा पहले हो गया, 9th वालों से बात कर लेंगे, और 4 से थोड़ा सा पहले हो गया तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, 4 से थोड़ा बहुत पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अगर हो गया तो हम कर लेंगे। तो एक तो सब टाइम पे आएंगे भाई। ठीक है, अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है थोड़ा मेरे को बता देना, ठीक है, मैं होल्ड भी कर लूंगा। अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है फोन कर दिया करो मेरे को, मैं क्लास को रोक लूंगा। अगर फिर भी क्लास आगे निकल जाती है, अगर मैं फोन पिक नहीं कर पाया तुम्हारा, फिर यार ये तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है ही है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी हमेशा हमेशा रहेगी, जब तक टिल एग्जाम तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी, मेरा पढ़ाया हुआ हर एक स्लाइड मेरा लिखा हुआ यहाँ पे ये तुम्हारे पास रहेगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये सारा का सारा जितना मटेरियल है मैंने लिखा है, जो भी मैंने लिखा है, ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जितना भी तुम्हारा ये मटेरियल है
जो मेरे द्वारा सारे क्वेश्चन निकाले हुए हैं, ये तुम्हारे पास पहुंचेंगे। कम से कम इस चैप्टर के 150 क्वेश्चन मान के चलो, 150 से ज्यादा हो सकते हैं। 150 क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पे करवाऊंगा तुम्हें। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इतने फॉर्मूले अभी पूरी क्लास में सिर्फ फॉर्मूले हुए हैं। अभी तो इन फॉर्मूलों के रिजल्ट है, अभी तो इन फॉर्मूलों के रिजल्ट है। तो बेटा अब पहले ये रिजल्ट होंगे कल को, कम से कम ये लगा लो 40-50 मिनट और लग जाएगी हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन तक आने की। लेकिन एक वादा मेरा पूरा है कि जिस दिन जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना इनके, तो तुम्हें सोचना कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे निकालोगे क्वेश्चन। इतना बेस तुम्हारा तैयार कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें जो भी ये फॉर्मूले बताए ये सारे तुम्हें आने चाहिए। एक बार बेटा इसको रिवीजन जिसने कर लिया ना उसको ही समझ में आएगा, जिसने रिवीजन नहीं करा इतने फॉर्मूले हैं मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक है, तो एक बार घर जाके ये वीडियो तुम्हारी अपलोड हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी, और तुम्हें ये सारे फॉर्मूले तुमने देखने हैं। कल से लाइव ही आ जाएंगे, बिल्कुल लाइव आएंगे। और ये वीडियो अब एक अपलोड हो चुकी है कल वाली, बीएमसी टॉपर्स पे वो अपलोड हुई है। बीएमसी टॉपर्स पे मैंने इसको अपलोड किया, और एक एक और ये जो वीडियो है ये भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, जिसका जो थोड़ा बहुत मिस भी हुआ था वो तुम देख सकते हो। ठीक है, देख लेना आपको। बाकी मैंने करवा दिया था उसको, जितना करवाया था वो सब हो चुका है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर।